बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बार बिहार में एनडीए का आंधी चल पड़ा है। 20 वर्षों में सत्ता में रहे बिहार में नीतीश कुमार को जनादेश मिला है और फिर से मुख्यमंत्री का ताज पहनाने का लोगों ने निर्णय किया है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश नेता जुड़े हैं, अमरनाथ प्रसाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि इनके बारे में बताया जाता है कई वर्षों से ये सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में रहे और इस बार विधानसभा चुनाव में एक संभावित प्रत्याशी के रूप में भी इनकी भूमिका रही। हालांकि पार्टी ने टिकट तो नहीं दिया, लेकिन इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये फील्ड में पूरी तरह से दिखे, हर क्षेत्र में दिखे और एनडीए को कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए समर्पित रहे। सीधे आपको रुक करते हैं और सीधे चलते हैं और बात करते हैं अमरनाथ प्रसाद से कि इस अप्रत्याशित जीत के लिए कौन सा फैक्टर बिहार में काम किया है। सबसे पहले न्यूज टुडे मिथिला में पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ टुडे से आया है। जिस तरह का अप्रत्याशित जीत निकलकर सामने आया एनडीए, क्या आप लोगों ने कभी विश्वास किया था सीट मिलेगी? सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है, तो बिहार की राजनीति जो विपक्ष वाले सोच रहे थे, आज प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के साथ 202 हमारे प्रत्याशी जीते हैं। इंडिया गठबंधन के मात्र 35 पर सिमट गए हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। जो विकास दिखने को मिलता है, एनडीए गठबंधन जो 5 दलों के 5 नेतृत्वकर्ता, 5 पांडव के तरह जिन्होंने इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। कौन सा फैक्टर काम किया है? ये महिलाओं को जो 10,000 रुपया आपने दिया था, या फिर लग रहा है एसआईआर? जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ आए हैं और बिहार में जब से गठबंधन हुआ है 2005 के बाद, तो बहुत अनुशासित ढंग से यह बिहार चला है और देश का भी कार्य बहुत अग्रसर होकर के आगे बढ़ रहा है। पार्टी का भरोसा जीतने में आप कामयाब नहीं हुई या कुछ और वजह है कि पार्टी आप पे विश्वास नहीं कर पाई? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सीट पूरा क्लीन था और 1 नंबर में मेरा नाम था मधुबनी से, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने कहा जो इस बार गठबंधन में आपका सीट जाएगा, तो मैंने अनुशासन का पालन किया और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसलिए मैंने मधुबनी विधानसभा में भी अच्छा कार्य किया है। वहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के विषय में मैंने बताया है और एक एक देवतुल्य जो जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद हमारे माधव आनंद जी को मिला है। ये बहुत खुशी की बात है। राजनगर में भी देखा गया आपको? राजनगर में भी हमारा बेटा लाल सुजीत कुमार पासवान, इसके लिए भी मैंने डोर टू डोर जाने का काम किया और पहली बार इतने वोट से, क्योंकि राजनगर का बेटा है और बेटा के साथ अमरनाथ प्रसाद खड़ा है और उसके साथ साथ राजनगर के जितने भी जनता धनार्दन और हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बहुत बढ़ चढ़ के उनको वोट दिया है और राजनगर का विकास करें। संग ही मधुबनी में भी 10 साल से बंधक पड़ा हुआ था अपना विधानसभा, तो वहाँ भी लोग चाह रहे थे कोई नए प्रत्याशी आवें और इसको बढ़िया से विकास करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करे और एक मधुबनी को विकसित मधुबनी के तौर पर देखना चाह रहे थे। कई समस्या को लेकर के आप मधुबनी विधानसभा की आप बात कर रहे थे और ध्यान आकर्षण करने का पुरजोर प्रयास कर रहे थे। क्या लग रहा है अब माधव आनंद यहाँ पे जीते हैं, अब क्या मधुबनी स्वर्ग जैसा बनेगा? देखिए, मधुबनी के विकास के लिए ही जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है और जिस तरह के प्रतिनिधि मधुबनी में आए हैं वो जरूर विकास करेंगे। एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिक हैं माधव आनंद जी।